आपका स्वागत है साथियों आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बैलेंस एक्सरसाइज के बारे में। बैलेंस एक्सरसाइज जो आपके कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अक्सर चलते चलते जो है बहुत ही आसानी से गिर जाते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी झटका लगे, थोड़ा सा भी धक्का लगे तो आप अपना बैलेंस लूज कर देते हैं, या फिर अगर आपको क्राउडेड जगह पे चलना पड़े या फिर ऊंचे नीचे सरफेस पे चलना पड़े तो आपको अक्सर सहारे की जरूरत पड़ती है, या फिर आपको डर लगता है, तो आपका बैलेंस कमजोर हो सकता है। बैलेंस एक तरह का रिफ्लेक्स होता है जो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव भी हो जाता है और प्रैक्टिस ना करें तो कमजोर भी पड़ सकता है। बैलेंस बिगड़ता कब है? जब आपको स्ट्रोक हुआ हो, या इस्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो, या फिर एज के साथ। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ब्रेन के जो हिस्से होते हैं जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, वो जो है डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपके पाँव में, खासकर फुट में या एंकल में या नी में आपको चोट लगी हो तो उससे भी आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। या फिर कोई भी इस तरह की चोट या बीमारी हुई हो जिससे आपको बहुत ज्यादा टाइम तक बेड पर रहना पड़े, या फिर आप जनरली वीक भी हो गए हैं तो भी आपका बैलेंस जो है वो कमजोर हो सकता है। मसल वीक हो, आपकी कोर की मसल वीक हो तो भी आपको बैलेंस की इश्यूज हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बैलेंस एक तरह का रिफ्लेक्स होता है जिसे हम ट्रेन करके बेहतर बना सकते हैं। तो हम आज कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेस देखेंगे जिन्हें करने से आप अपने खोए हुए बैलेंस को वापस ला सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं ऐसी ही बेसिक एक्सरसाइज जो आप अपने घर में कर सकते हैं। बैलेंस इंप्रूव करने के लिए आज जो एक्सरसाइज करेंगे उसे टेंडम स्टैंस या टेंडम स्टैंडिंग कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने राइट फुट को रखेंगे एक लाइन पे और उसके आगे अपने लेफ्ट फुट को रखेंगे। अगर आप ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो अपने स्टैंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने राइट को रखा, उसके आगे लेफ्ट को रखा, तो धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। जहां आपका बैलेंस अचीव हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ, इस पोजीशन में आपको खड़े रहना है। शुरू में तो आपको इसी पोजीशन में खड़े रहना है, फिर धीरे धीरे जब इसमें आप बैलेंस अचीव कर लेंगे तो आपको इसमें मूवमेंट्स ऐड करने हैं। जैसे आप अपने हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे उठा लिया, थोड़ा साइड से उठा लिया, फिर ये जब होने लगे फिर दोनों हाथों को उठाने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपने हाथों के मूवमेंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे और इसको भी रोटेट कर सकते हैं। जब ये भी करने लगें तो आप अपने बैलेंस बेस को धीरे धीरे कम करते जाएंगे और हर पोजीशन में जहां आपको लगता है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है उस पोजीशन में आपने ये सारी एक्सरसाइजेज, हैंड मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स और आपने जो अभी हैंड आर्म मूवमेंट करा, ये सारी मूवमेंट ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि आपके दोनों टोज जो है हील टू टो टच हो जाए। इस पोजीशन में भी आपको अपने बैलेंस को चेक करना है। अगर आप 20-25 सेकंड के लिए ये पोजीशन अचीव कर पा रहे हैं तो इसी में आपको वो सारी मूवमेंट्स करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। हैंड का मूवमेंट आगे की तरफ, फिर नीचे करेंगे, फिर दोनों हाथों का मूवमेंट आगे की तरफ, फिर नीचे करेंगे, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हैंगिंग, अपने हाथों को ऐसे झुला सकते हैं, या फिर गर्दन का रोटेशन कर सकते हैं, या फिर आप ये ट्रंक का रोटेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर 20-25 सेकंड के लिए अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपको इसको करते रहना है और इसके करने के बाद हम इसको टेंडम वॉक में फिर ले जाएंगे। टेंडम स्टैंडिंग या स्टैंड्स के बाद जो एक्सरसाइज करेंगे उसे हम टेंडम वॉक कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक सीधी लाइन में चलेंगे जिसमें आपको हील टू टो, आपको अपने जो पहला पैर है उसके टो को दूसरे के हील से मिला के चलना है और सीधी लाइन में चलना है। और अगर आपका बैलेंस में बिगड़ रहा है तो आप इस डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे आपको ये डिस्टेंस
कम करते जाना है। जैसे बच्चे टिप टॉप चलते थे बचपन में, वैसे ही आपको सीधा चलना है और कोशिश करना है कि आपका ये डिस्टेंस कम होता जाए। अगर 20-25 स्टेप्स अगर आप चल पाते हैं तो आपको ये दिन में 2 बार या 3 बार करना है, और हफ्ते में चाहे तो रोजाना कर लें या फिर 2 से 3 बार 4 बार, जैसे आपको मौका मिले आप ये एक्सरसाइज, ये 2 मिनट की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और इससे आपके अपने बैलेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ बेसिक बैलेंस एक्सरसाइजेज जो आप अपने बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। बैलेंस एक्सरसाइज जब भी करें तो ये ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई हो, खड़ा हो, जो आपको सुपरवाइज कर सके, या फिर आपके आसपास चेयर हो या कुछ ऐसी चीजें हो जिससे आप जब भी आपका बैलेंस बिगड़े तो आप पकड़ सके। आपको पहले से कोई डिजीनेस, चक्कर आना या फिर कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, मेडिकल कंडीशन ऐसी ना हो जिसमें आपको बैलेंस करने से और आपकी जो है ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। जी हाँ, मतलब अगर आपको जैसे गर्दन घुमाने से चक्कर आते हैं या पोजीशन चेंज करने से आपका सर घूमने लगता है, और आप ऐसी सरफेस पे ना करें जिसपे फिसलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो, कोशिश करें कि दीवार के आसपास खड़े होकर ये एक्सरसाइजेस करें। तो ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज। ऐसे ही बैलेंस से रिलेटेड और एडवांस्ड एक्सरसाइजेस हम अपने आगे आने वाले पार्ट्स में बनाएंगे। ऐसी ही और एक्सरसाइज देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए आप कसरत करते रहें, दर्द से दूर रहें।